दोस्तों, स्वागत है आपका अपने हेल्पफुल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लगभग सभी टॉपिक में से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले सीईटी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो अब बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो होगा हमारी राजस्थान की चित्रशैलियाँ। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को माना जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें स्वयं प्रताप सिंह आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मोरध्वज एवं निहालचंद किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं। तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा किशनगढ़ शैली। ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो ए होगा मेवाड़ शैली, वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, बनी ठनी चित्रित ग्रंथ किस चित्रकार का है। तो ये जो चित्र है वो निहालचंद का है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर है। अगला देखिए 5 नंबर प्रश्न कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है। तो याद रखिएगा, इसमें बी और सी दोनों सही हैं, ए डिकिंसन और फैयाज अली। तो किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय ए डिकिंसन और फैयाज अली दोनों को जाता है। अगला देखिए, लालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा, ये कोटा शैली से संबंधित है। ऑप्शन ए जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी के चित्रकार थे। तो ये होंगे कमलचंद्र। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ चित्रकला शैली के स्वर्ण युग महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में इस शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें जो आपका सही उत्तर है वो है साहिबदीन। ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर है। अगला देखिए, उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चित्तौरे की ओवरी नामक कला विद्यालय की स्थापना की। तो इसमें जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा जगत सिंह प्रथम ने। अगला प्रश्न देखिए, पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह है। तो याद रखना वो बूंदी शैली होगी। पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह बूंदी शैली। ऑप्शन ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किस चित्रकला की विशेषताएं हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये नाथद्वारा शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए जो होगा वो आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए जाते हैं। ध्यान रखना भगवान श्री कृष्ण के जीवन से। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए कि पाने चित्रित किए जाते हैं। तो याद रखना पाने कागज पर चित्रित किए जाते हैं। ऑप्शन बी जो होगा आपका उसमें सही उत्तर होगा। पाने किस पर चित्रित किए जाते हैं, कागज पर। तो आगे देखिए, इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है। तो याद रखना ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, रागमाला पद्धति के चित्र हैं। तो याद रखना रागमाला मेवाड़ शैली पद्धति के चित्र हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। आगे देखिए, नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है। तो नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन डी जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषता है, तो किशनगढ़ शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला संग्रहालय पोथीखाना किस स्थान पर स्थित है। याद रखना पोथीखाना कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी जयपुर में। कहाँ पे है, ऑप्शन डी जयपुर में। याद रखना है पोथीखाना जयपुर में स्थित है। अगला देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है। ध्यान रखना बीकानेर शैली की। किसकी है, बीकानेर शैली की। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली की विशेषता है, तो बीकानेर शैली की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में फट चित्रण हेतु प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में फड़ हेतु शाहपुरा प्रसिद्ध है। फड़ चित्रण हेतु शाहपुरा। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो अटपटी पगड़ी आपकी मेवाड़ शैली से। ऑप्शन सी जो होगा उसमें सही उत्तर होगा। मेवाड़ शैली से संबंधित है। अटपटी पगड़ी मेवाड़ शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। दूसरा जो टॉपिक है हमारा राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं से है। तो इसमें से भी कुछ प्रश्न देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट है जो। तो देखिए, दूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। याद रखना गोगा जी से। किससे हैं, दूरमेड़ी, तो गोगा जी से संबंधित है। ऑप्शन सी जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पेमल देव किस लोक देवता की पत्नी का नाम है। याद रखिएगा, पेमल देव किस लोक देवता की पत्नी का नाम है, तो तेजा जी। ऑप्शन डी जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा मल्लिनाथ जी का ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन सुमेलित हैं। बाबूजी कोलू ये भी सुमेलित है, गोगा जी गोगा मेड़ी ये भी सुमेलित है,
और तेजाजी पर्वत सर ये भी सुमेलित है। ऑप्शन डी जो होगा वो सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिए, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा, इसमें आपका जो ऑप्शन सी होगा वीर कल्ला जी वो आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी वीर कल्ला जी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के गांव-गांव में भूमि के रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? यानी गांव के मतलब राजस्थान के गांव-गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए भौमिया जी। ऑप्शन ए भौमिया जी इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, देवनारायण जी से संबंधित स्थल नहीं है। तो याद रखिएगा, इसमें जो आपका डी ऑप्शन होगा काला टोकरा गांव जालोर ये संबंधित नहीं है। बाकी देखिए तीनों के तीनों संबंधित हैं। देवमाली ब्यावर ये भी संबंधित हैं, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक ये भी संबंधित हैं और देव डूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ ये भी सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखिए, राठेली जोहड़ा युद्ध में कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा, इसमें आपका ऑप्शन बी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी जो बिग्गा जी वो सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखिए, नेजा क्या है? अगला प्रश्न है 28 नंबर कि नेजा क्या है? याद रखिएगा नेजा क्या है? तो इसमें ऑप्शन बी रामदेव जी की पचरंगी पताका। क्या है नेजा? रामदेव जी की पचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ में कहावत है कि गांव गांव में खेजड़ी और गांव गांव में गोगा जी। ऑप्शन बी जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगा जी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है? तो जूनागढ़ गुजरात को भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। जूनागढ़ गुजरात को भारत का छोटा रामदेवरा कहा जाता है। ऑप्शन सी जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। ये सारे प्रश्न आपके सीईटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूज्य हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इल्लोजी जो इसमें होगा सही उत्तर होगा। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में इल्लोजी को पूजा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गोगा नवमी कहा जाता है? तो याद रखिएगा गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण की पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए? तो याद रखिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन सी होगा मांगलिया जी मेहा जी वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसलमेर के राव रणंगदेव भाटी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता वीरगति को प्राप्त हुए? तो मांगलिया जी मेहा जी। अगला प्रश्न देखिए, तोतले बच्चों के देवता के रूप में विख्यात हैं? तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी होगा पनराज जी वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। तोतले बच्चों के देवता के रूप में पनराज जी विख्यात है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्थल का संबंध कल्लाजी से नहीं है? तो याद रखिएगा नवा टापरा डूंगरपुर ये सम्मिलित नहीं है। बाकी देखिए सामियाना नागौर ये भी है, रुणेला उदयपुर और शिवगढ़ उदयपुर ये सारे सुमेलित हैं। ये नवा टापरा डूंगरपुर जो है ये वाला सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, छावली लोकगीत गाए जाते हैं? छावली लोकगीत गोगा जी की आराधना में गाए जाते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 37, वीर कल्ला जी चित्तौड़ के कौन से शाखे में वीरगति को प्राप्त हुए? याद रखिएगा ये तीसरा शाखा था। कौन सा शाखा था? तीसरा शाखा था। अपना हमने ऊपर भी पढ़ा था, तो ये तीसरा शाखा था। अगला प्रश्न देखिए, दूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित हैं? तो दूरमेड़ी जो स्थान है वो गोगा जी से संबंधित है। ऑप्शन सी जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। दूरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? तो ऑप्शन सी गोगा जी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों से, अगला जो तीसरा टॉपिक है हमारा राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों से, सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है? तो याद रखिएगा सिसोदिया वंश की कुल देवी बाण माता है। ऑप्शन ए जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, चूहों की देवी के रूप में किसे पूजा जाता है? तो ऑप्शन बी करणी माता। चूहों की देवी करणी माता, ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आई माता का मंदिर स्थित है? तो याद रखना आई माता का मंदिर बिलाड़ा जयपुर में स्थित है। आई माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? बिलाड़ा जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, किस माता के मंदिर में दीपक की लौ से कैसे टपकती है? तो याद रखिएगा आई माता के मंदिर जो बिलाड़ा में है उसमें दीपक की लौ से कैसे टपकती है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पांचाल जाति की कुल देवी त्रिपुर सुंदरी यानी तुरताई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा तलवाड़ा बांसवाड़ा। तिलवाड़ा मत कर देना, ये गलत होगा। तलवाड़ा बांसवाड़ा, और तिलवाड़ा कहाँ है? बाड़मेर में। तलवाड़ा बांसवाड़ा, तो ये वाला ऑप्शन जो बी होगा वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए,
आमेर के किस शासक ने पूर्वी बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महलों में स्थापित किया? तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा, यानी कि आमेर के किस शासक ने पूर्वी बंगाल से शीला देवी की मूर्ति को लाकर आमेर के महलों में स्थापित किया? तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो होगा राजा मानसिंह, वो सही उत्तर होगा। अगला देखिए, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस देवी का मेला बढ़ता है? तो याद रखिएगा, भाद्रपद माह में जीण माता का मेला बढ़ता है। ऑप्शन ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सैनिकों की कुलदेवी कहलाती हैं? सैनिकों की कुलदेवी कहलाती हैं तो तनोट माता। ऑप्शन ए जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए जो होगा इसमें सही उत्तर होगा, तनोट माता सैनिकों की कुलदेवी कहलाती हैं। अगला प्रश्न, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी जो होगा सीकर जिला, वो आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी सीकर, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 48, रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, रानी सती का मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, करौली के यदुवंशी यादव राजवंश की कुलदेवी, याद रखिएगा, करौली के यदुवंशी यादव राजवंश की कुलदेवी के रूप में विख्यात हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा कैला देवी, वो सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, लूले लंगड़े और लकवाग्रस्त लोगों को स्वस्थ लाभ प्रदान करती हैं ऐसा माना जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इसमें आवरी माता, वो आपका सही उत्तर होगा। लूले और लंगड़े लकवाग्रस्त लोगों का जो स्वस्थ लाभ प्रदान करती हैं वो आवरी माता करती हैं, यानी ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। करणी माता का बचपन का नाम क्या था? तो याद रखना, ऑप्शन बी रिद्दूबाई था। क्या नाम था? रिद्दूबाई था। अगला प्रश्न देखिए, लांगुरिया गीत किस मेले के आकर्षण है? तो याद रखना, कैला देवी का मेला। ऑप्शन डी जो होगा आपका सही होगा। कैला देवी का मेला लांगुरिया गीत के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है? 53 प्रश्न, दधिमती माता का संबंध किस स्थान से है? तो याद रखना, गोठ मांगलोद। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी जिसकी 18 भुजाएं हैं, तो वो कौन सी माता है? तो नागणेची माता। कौन सा? नागणेची माता। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, बाण माता कुलदेवी की आराधना होती है, तो याद रखना मेवाड़ क्षेत्र में। कहाँ पे? मेवाड़ क्षेत्र में। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो याद रखना, शाकंभरी माता का। ऑप्शन डी जो होगा आपका सही उत्तर होगा, शाकंभरी माता का। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। जीण माता का मंदिर भी सही है और शीला देवी का माता का मंदिर भी सही है। तो याद रखना, जीण माता का मंदिर और शीला देवी का मंदिर, वहाँ भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो याद रखना, जीण माता का गीत सबसे लंबा है। किस लोक देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो जीण माता का गीत सबसे लंबा है। अगला प्रश्न, आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी है? तो याद रखना, चौहान वंश की कुलदेवी। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, जयपुर राजघराने की कुलदेवी मानी जाती हैं, तो ऑप्शन ए जो होगा शीला देवी, वो आपका सही उत्तर होगा। जयपुर राजघराने की कुलदेवी मानी जाती हैं शीला देवी को। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न होगा हमारे राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय से। तो इसका जो 61 नंबर प्रश्न है, दर्जी समुदाय किस लोक संत को अपना आराध्य मानते हैं? तो याद रखना, संत पिपाजी को। किसको? संत पिपाजी को। ऑप्शन सी जो होगा इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, ज्ञान समुद्र के रचयिता हैं, ज्ञान समुद्र के रचयिता हैं, तो याद रखना सुंदरदास जी। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी को गौ हत्या पर रोक लगाने हेतु सहमत किया, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा बी, संत जाम्बोजी। किसने? तो संत जाम्बोजी ने। अगला प्रश्न देखिए, विष्णोई समाज के लोग पांचवा वेद किसे मानते हैं? तो याद रखना, ऑप्शन डी, जंब सागर को। किसको? जंब सागर को। अगला प्रश्न देखिए, दादू पंथियों की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना, नरेना जयपुर। ऑप्शन डी जो होगा आपका सही उत्तर होगा, नरेना जयपुर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को पिपाजी ने पराजित किया? तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक को पिपाजी ने
पराजित किया था। अगला प्रश्न, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन डी, संत दादू दयाल जी ने। किसने? संत दादू दयाल जी ने। अगला प्रश्न देखिए, जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का संग्रह क्या कहलाता है? याद रखना, जंब सागर कहलाता है। क्या कहलाता है? जंब सागर। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, जाम्बोजी का मुक्तिधाम समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? जाम्बोजी का मुक्तिधाम समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है? याद रखना, ऑप्शन डी इसमें सही होगा, मुकाम। कहाँ पर स्थित है? मुकाम। अगला देखिए, राजस्थान के किस संत की भेंट मुगल शासक अकबर से हुई थी? राजस्थान के किस संत की भेंट मुगल शासक अकबर से हुई थी? तो ध्यान रखना, दादू जी की। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होगा, दादू जी की। दादू जी की भेंट मुगल शासक अकबर से हुई थी। देखिए आगे 71 नंबर प्रश्न, विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को माना जाता है? विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को माना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी होगा, जाम्बोजी को। किसे माना जाता है? जाम्बोजी को। अगला प्रश्न, राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, दादू जी को। किसको? ऑप्शन ए, दादू जी को कहा जाता है। इसमें जो आपका सही उत्तर है वो ए होगा। अगला देखिए, संत पीपाजी का जन्म स्थान कौन सा है? संत पीपाजी का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा, गागरोन दुर्ग, वो आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, संत जाम्बोजी का जन्म हुआ था, तो याद रखना, पिपासर नागौर में। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ? पिपासर नागौर में। अगला प्रश्न देखिए, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? याद रखना, विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? तो विष्णु का अवतार। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा, विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये देखो, राजस्थान के लोकगीत, लोक नृत्य और वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं अगले। तो 76 नंबर देखते हैं, कथक का सबसे प्राचीन घराना है, कथक का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है? तो याद रखना, जयपुर। ऑप्शन ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा, कथक का सबसे प्राचीन घराना जयपुर है। अगला देखिए, रागमाला, रागमंजरी ग्रंथों के रचयिता हैं। रागमाला और रागमंजरी संगीत ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो आपको ध्यान रखना, पुंडरीक विट्ठल। इसमें जो सही उत्तर होगा, पुंडरीक विट्ठल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, मुमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित हैं? याद रखना, मुमल लोकगीत किस क्षेत्र की राजकुमारी के जीवन पर आधारित हैं? तो याद रखना, ऑप्शन बी, जैसलमेर की राजकुमारी। कहाँ की? जैसलमेर की राजकुमारी। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कामण गीत गाए जाते हैं, कामण गीत कब गाए जाते हैं? तो याद रखना, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए, वर को जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित हैं? पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किसके द्वारा रचित हैं? तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित हैं। अगला देखिए, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? याद रखना, राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी, अलगोजा। कौन सा है? अलगोजा। अगला प्रश्न देखिए, जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जल्ला गीत गाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पटेलिया, बिंचियो एवं लालर प्रमुख लोकगीत हैं, तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, आदिवासियों के लोकगीत हैं। अगला देखिए, 84, राजस्थान की मुरु कोकिला के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, तो इसमें ऑप्शन सी, अल्लाह जिलाई बाई। कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। अगला प्रश्न देखिए, मुमल क्या है? तो मुमल एक लोकगीत है। क्या है? मुमल एक लोकगीत है। अगला प्रश्न, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ में मिलकर गाते हैं, तो याद रखना, हम सीड़ो। ऑप्शन डी जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा, हम सीड़ो। अगला देखिए, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो दौसा और सवाई माधोपुर। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, दौसा और सवाई माधोपुर। ऑप्शन ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना, ढोल का, मांदल का और थाली का, तीनों का उपयोग सभी का किया जाता है।
अगला देखिए, कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक प्रेम आधारित युगल नृत्य है। यानी कालबेलियों का सबसे अधिक आकर्षक और प्रेम आधारित युगल नृत्य कौन सा है? तो इसमें आपका संक्रिया नृत्य। कौन सा? संक्रिया नृत्य। ऑप्शन ए जो है इसमें आपकी बीनमाल के सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय श्री जयनारायण व्यास को जाता है। तो याद रखना डोल नृत्य। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा, डोल नृत्य। अगला देखिए, मांगीबाई व लक्ष्मण दास कामड़ किस नृत्य के कलाकार हैं? तो तेरह ताली नृत्य के। किसके? मांगीबाई और लक्ष्मण दास का संबंध तेरह ताली नृत्य से है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा इसका जूम कर देता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखना भील जनजाति में। किसमें? भील जनजाति में। अगला प्रश्न देखिए, कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं? तो याद रखना केवल पुरुष। कच्छी घोड़ी केवल पुरुष करते हैं। अगला प्रश्न, चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो याद रखना गुज्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। अगला देखिए, मांड गायकी के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध महिला थी? तो याद रखना अल्लाह जिलाई बाई। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो याद रखना पणिहारी जो नृत्य हैं वो होली से संबंधित नहीं है, बाकी सारे के सारे होली से संबंधित हैं। यानी कि ऑप्शन बी और डी ये सारे सही हैं, ये वाला सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, वालर कहाँ का प्रसिद्ध है? तो याद रखना सिरोही का। वालर कहाँ का प्रसिद्ध है? सिरोही का। अगला देखिए, कौन सा नृत्य मटका नृत्य कहलाता है? कौन सा नृत्य मटका नृत्य कहलाता है? तो भवाई नृत्य मटका नृत्य कहलाता है। अगला देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत पाथल और पित्तल के रचयिता? तो कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन डी इसमें आपका सही उत्तर है। पाथल और पित्तल के रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। अगला देखिए, झंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? तो याद रखना देवनारायण जी के भोपे द्वारा। ऑप्शन ए जो इसमें होगा आपका सही उत्तर होगा, देवनारायण जी के भोपे द्वारा झंतर वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। देखो अगला जो टॉपिक होगा वो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग है? तो याद रखना भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य के किस दुर्ग में ढाई साके हुए थे? तो याद रखना जैसलमेर दुर्ग में। किसमें? जैसलमेर दुर्ग में ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर दुर्ग अपना ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, जैसलमेर का किला किस श्रेणी का दुर्ग है? तो याद रखना दानवन दुर्ग। कौन सा श्रेणी का दुर्ग है? दानवन दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है? तो याद रखना गिरी दुर्ग। चित्तौड़ दुर्ग गिरी दुर्ग है। अगला प्रश्न देखिए, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म किया था? अगला प्रश्न ध्यान रखना, ये ऑप्शन बी सत्यजीत रे द्वारा। वह फिल्म कलाकार जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया था? तो इसमें आपका सही जो उत्तर होगा सत्यजीत रे। ऑप्शन बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? तो याद रखना 1313 में। कब हुआ था? 1313 में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? तो चित्तौड़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। अगला प्रश्न, नाहरगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो याद रखना सुदर्शनगढ़। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। नाहरगढ़ का दुर्ग का पुराना नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। अगला प्रश्न देखिए, अचलगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? तो याद रखना राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना भरतपुर जिले में। कहाँ पे? भरतपुर जिले में स्थित है। अगला देखिए, राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना जूनागढ़ बीकानेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, वीर जयमल व पत्ता की गडारूढ़ मूर्तियाँ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना जूनागढ़ दुर्ग में। कहाँ पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में। और ये कहाँ पे है? बीकानेर में। अगला प्रश्न, बूंदी स्थित तारागढ़ के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो बूंदी स्थित तारागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो याद रखना बरसिंह हाड़ा ने। किसने? बरसिंह हाड़ा ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्ग व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है? याद रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग। व्हेल मछली के आकार में कौन सा दुर्ग बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न, अकबर के किले मैगजीन को क्या कहते हैं? तो याद रखना अकबर के किले मैगजीन को दौलत खाना कहते हैं। क्या कहते हैं?
दौलत खाना कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर के किले में जयबान तोप को रखा गया है? किस शहर के किले में जयबान तोप को रखा गया है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो होगा जोधपुर, वो सही उत्तर होगा। और जोधपुर में कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो जयबान कहाँ रखी गई? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो ऑप्शन सी जो होगा इसमें आपका, इसमें ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। या ऑप्शन थोड़े इधर उधर हो गए। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल का टिल्ला भी कहते हैं? राजस्थान के किस दुर्ग को चिल का टिल्ला भी कहते हैं? तो याद रखना, इसमें जो होगा आपका जयगढ़ दुर्ग होगा, वो सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। चील का टिल्ला किसे कहते हैं? जयगढ़ दुर्ग को। अगला प्रश्न देखिए, बादल विलास गजविलास अपने महलों में पत्थर पर बारीक खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध किला है। तो याद रखना जैसलमेर का किला। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के दुर्ग मेहरानगढ़ का अन्य नाम क्या है? तो याद रखना मयूरध्वज या मोरध्वज। मयूरध्वज या मोरध्वज। अगला प्रश्न देखिए, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़िया टुक की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? चिड़िया टुक की पहाड़ी पर। अगला देखिए राजस्थान के प्रमुख महल, हवेलियाँ और छतरियाँ, इनका जो टॉपिक है ये अगला, ये हमारा 121 से हम शुरू करते हैं। देखिए, उदयपुर के किस महल को उदयपुर का मुकुटमणि महल कहते हैं? तो याद रखना सज्जनगढ़ महल को। किसको? सज्जनगढ़ महल को। अगला देखिए, राजस्थान का ताजमहल किस महल को कहा जाता है? तो जसवंत महल को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगला देखिए, जयपुर के हवा महल में खिड़कियों व झरोखों को मिलाकर कुल संख्या कितनी है? तो याद रखना 953। ऑप्शन बी जो आपका होगा वो सही उत्तर होगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध बादशाहों की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में। बा से ब ध्यान रखना, बादशाहों की हवेली बीकानेर में स्थित है। झाला जी की हवेली व बड़े देवता की हवेली कहाँ पे स्थित है? कोटा में। झाला जी की हवेली और बड़े देवता की हवेली कहाँ पे स्थित है? कोटा में। ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हाड़ी रानी का महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो याद रखना सलूम्बर में। कहाँ पे स्थित है? सलूम्बर में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, जैसलमेर जिले की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो सालिम सिंह की हवेली सबसे बड़ी इमारत है। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर जिले की सबसे बड़ी इमारत है। तो ऑप्शन सी जो होगा आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। अगला देखिए, पामासा की हवेली कहाँ है? पामासा की हवेली कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। पामासा की हवेली कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला देखिए, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में है? तो याद रखना जैसलमेर जिले में। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन सी छत्रसाल ने। किसने करवाया? छत्रसाल ने। बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने। अगला देखिए, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन सी सुजानगढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? सुजानगढ़ दुर्ग में। अगला देखिए, महारानी की 80 खंभों की छतरी अलवर में है। मुंशी महारानी किस शासक की पत्नी थी? याद रखना, मुंशी महारानी की जो 80 खंभों की छतरी जो है वो अलवर जिले में स्थित है। और मुंशी महारानी किस शासक की पत्नी थी? तो महाराजा बख्तावर सिंह। ऑप्शन सी जो होगा बख्तावर सिंह इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, जयमल राठौड़ व वीर कल्ला जी राठौड़ की छतरियाँ निर्मित हैं। तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, दूध बावड़ी स्थित है। तो ध्यान रखना आबू। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? आबू में। ऑप्शन ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। झरोखों वाली पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? झरोखों वाली पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला देखिए, राजस्थान में गेटोर की छतरियाँ किस राज परिवार से संबंधित हैं? तो याद रखना कछवा वंश की। किसकी? कछवा वंश की। ऑप्शन सी जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का एकमात्र काष्ठ महल कहाँ पर बनाया गया? तो ऑप्शन है झालावाड़ में। कहाँ पर बनाया गया? झालावाड़ में। अगला प्रश्न देखिए, आहड़ की छतरियों में सबसे प्राचीन किस शासक की छतरी है? तो याद रखना अमर सिंह प्रथम की। किसकी है? अमर सिंह प्रथम की। ऑप्शन बी जो होगा आपका इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी निर्मित हैं। तो ध्यान रखना सिटी पैलेस। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, राजस्थान में आहड़ की छतरियाँ किस वंश के राज परिवार से संबंधित हैं? तो ध्यान रखना सिसोदिया वंश से। किससे? सिसोदिया वंश से। अगला प्रश्न देखिए, संत रैदास की छतरी निर्मित हैं। तो ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। संत रैदास की छतरी कहाँ निर्मित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला प्रश्न देखिए,
किस दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी निर्मित है? तो ध्यान रखना नागौर दुर्ग में। कहाँ पे? नागौर दुर्ग में। अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी कहाँ पे है? नागौर दुर्ग में। अमर सिंह को क्या कहा जाता है? कटार का धनी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रमुख मंदिरों से हैं, तो चौमुखा जैन मंदिर राज्य में कहाँ स्थित है? तो रणकपुर में। कहाँ पे स्थित है? रणकपुर में। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर राजसमंद जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सा मंदिर राजसमंद जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना ये सभी मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, पीपलाद माता का मंदिर, गढ़बोर का चारभुजा मंदिर, ये तीनों जो है वो राजसमंद जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखिए, सिकराय माता का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मंदिर सीकर जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना खाटू श्याम जी का मंदिर खाटूग्राम ये भी है, झील माता रेवासा ग्राम भी है और हर्षनाथ का मंदिर भी है, यानी कि उपरोक्त सभी जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आबू पर्वत पर स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म संप्रदाय से स्थल है? किस धर्म संप्रदाय के स्थल है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी जैन धर्म होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसकी प्रतिमा आबू के चौमुखा मंदिर में विराजमान है? तो ध्यान रखना पार्श्वनाथ की। किसकी? पार्श्वनाथ की प्रतिमा आबू के चौमुखा मंदिर में विराजमान है। अगला प्रश्न देखिए, आगे देखिए, विमल वैसे ही मंदिर किस जैन तीर्थकर का है? तो याद रखना ऋषभ देव जी का। किसका है? ऋषभ देव जी का। अगला प्रश्न देखिए, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप श्याम जी का अति प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना सीकर जिले में। कहाँ पे है? सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा राजसमंद पुष्टि मार्गीय किस संप्रदाय का तीर्थ है? तो ध्यान रखना वल्लभ संप्रदाय का। ऑप्शन सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, गोट मांगलोद नागौर स्थित दधिमती माता का मंदिर किस काल का है? तो ध्यान रखना प्रतिहार कालीन। किस काल का है? प्रतिहार कालीन। अगला देखिए, भारत का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर कहाँ है? तो कैथून कोटा में। कहाँ पे है? कैथून कोटा में। ऑप्शन सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिर किनकी देन है? तो ध्यान रखना प्रतिहारों की देन है। किसकी? प्रतिहारों की। ऑप्शन डी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। 14वीं शताब्दी में निर्मित विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है जहाँ विधिवत पूजा अर्चना की जाती है? तो ध्यान रखना पुष्कर अजमेर। कहाँ पे है? पुष्कर अजमेर। अगला प्रश्न देखिए, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है वो चाकसू जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। रानी सती का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखना झुंझुनू में। कहाँ पे? रानी सती का मंदिर कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला देखिए, 7 शैलियों का मंदिर जालरापाटन के किस मंदिर को कहते हैं? तो ध्यान रखना पद्मनाभ मंदिर को कहा जाता है। 7 शैलियों का मंदिर जालरापाटन के किस मंदिर को कहा जाता है? तो पद्मनाभ मंदिर को कहा जाता है। अगला टॉपिक देखिए, प्रमुख मस्जिदें, दरगाह, मकबरे, इनसे संबंधित प्रश्न है। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो याद रखना शाहबाद मस्जिद। कौन सी है? शाहबाद मस्जिद। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध तोप मस्जिद राजस्थान के किस दुर्ग में व किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना जालोर दुर्ग होगा और जालोर में स्थित है। प्रसिद्ध लैला मजनू की मजार कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखना गंगानगर में। ऑप्शन है इसका सही उत्तर है। राजस्थान की पहली मस्जिद जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न देखिए, एक मीनार मस्जिद कहाँ है? तो ध्यान रखना जोधपुर में। एक मीनार मस्जिद कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। अगला देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती के मेले का उद्घाटन गौरी परिवार द्वारा किया जाता है। यह परिवार किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना भीलवाड़ा जिले से। किस जिले से? भीलवाड़ा जिले से संबंधित हैं। कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखना झुंझुनू में। कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। अगला देखिए, रजिया सुल्तान का मकबरा किस जिले में स्थित है? तो टोंक जिले में स्थित है। कहाँ पे है? टोंक जिले में स्थित है। रजिया सुल्तान का मकबरा टोंक जिले में स्थित है। प्रसिद्ध मिठे शाह की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ध्यान रखना झालावाड़ में। कहाँ पे स्थित है? झालावाड़ जिले में। अगला देखिए, प्रमुख मेले और त्यौहार। टॉपिक जो होगा हमारा प्रमुख मेले और त्यौहार। इसमें देखिए, कौन सा त्यौहार होली के लगभग 1 पखवाड़े बाद मनाया जाता है? तो याद रखना गणगौर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में पड़ता है? तो माघ महीने में। कौन से महीने में? माघ महीने में। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो ध्यान रखना सावन में। कब निकाली जाती है? सावन महीने में। अगला प्रश्न देखिए,
सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखना, सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में लगता है। अगला प्रश्न देखिए, सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, सीताबाड़ी सहरिया जनजाति के मेले के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो ध्यान रखना, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। अगला देखिए, तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना, तेजाजी का मेला नागौर जिले में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? तो ध्यान रखना, बाणगंगा का मेला जयपुर जिले में लगता है। ऑप्शन ए जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला देखिए, बागेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? कब आयोजित होता है? ध्यान रखना, बागेश्वर मेला कब आयोजित होता है? तो ध्यान रखना, माघ पूर्णिमा को। ऑप्शन ए जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जसवंतगढ़ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ध्यान रखना, जसवंतगढ़ पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो भरतपुर जिले में। ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो ध्यान रखना, ये वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार लगता है? वर्ष में 2 बार लगता है। अगला देखिए, कौन से शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना, कोटा जिले का। किस जिले का? कोटे जिले का। अगला प्रश्न, कोटा शहर का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। अगला, पुष्कर में सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो ध्यान रखना, ब्रह्मा जी का मंदिर। पुष्कर जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो ब्रह्मा जी का मंदिर। अगला देखिए, राजस्थान के किस जिले में बरतरी का मेला लगता है? तो ध्यान रखना, अलवर जिले में। ऑप्शन ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो ध्यान रखना, मेड़ता सिटी में। कहाँ पे लगता है? मेड़ता सिटी में। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस जिले में राज्य स्तर के अधिकतम पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? ध्यान रखना, नागौर जिले में। किस जिले में? नागौर जिले में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ध्यान रखना, जयपुर जिले में। कहाँ पे? जयपुर जिले में। ऑप्शन ए जो होगा आपका सही उत्तर होगा। बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? तो ध्यान रखना, धौलपुर जिले में। किस बाबू महाराज का मेला कहाँ लगता है? धौलपुर जिले में। ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला लगता है। तो ध्यान रखना, रुणीचा रामदेवरा। कहाँ पे लगता है? रुणीचा रामदेवरा। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के प्रमुख आभूषण ओगनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ध्यान रखना, गले में। ओगनिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में। कंठी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ये भी ध्यान रखना, गले में। ऑप्शन सी जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। घोरबंद आभूषण क्या 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 होता है और कहाँ पहना जाता है? ध्यान रखना, ये ऊँट के गले का आभूषण है। अगला प्रश्न, फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ध्यान रखना, पैर की अंगुली में। कहाँ पे पहना जाता है? पैर की अंगुली में। अगला प्रश्न देखिए, कंदोरा आभूषण महिला कहाँ पहनती है? तो ध्यान रखना, कमर में। कहाँ पे पहनती है? कमर में। अगला प्रश्न है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है अगले, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, कार्तिक शुक्ल पक्ष में। कहाँ पे? कार्तिक शुक्ल पक्ष में। अगला प्रश्न देखिए, संत पीपा के गुरु थे। संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानंद। कौन थे? रामानंद। ऑप्शन सी जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। तो ध्यान रखना, बखतराम शाह। कौन थे? बखतराम शाह। ऑप्शन बी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, गिद्दड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ध्यान रखना, शेखावाटी क्षेत्र में। ऑप्शन डी जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कान्नड़ देव प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? तो ध्यान रखना, पद्मनाभ। कौन है? ऑप्शन ए जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा, पद्मनाभ। अगला प्रश्न देखिए, मुंह के द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना, रवाज। इसमें जो रवाज ऑप्शन है वो सही नहीं है। बाकी देखिए, अलगोजा मुंह से बजाया जाता है, सतारा, मशक, ये तीनों मुंह से बजाने जाने वाले वाद्य यंत्र है। रवाज है जो मुंह से नहीं बजाया जाता है। ऑप्शन डी जो होगा इसमें आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, सांझी जो त्योहार है वो कुमारी कन्याओं से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध ग्रंथ चेतावनी जोग संबंध किस लोक संत से हैं? तो ध्यान रखना, संत पीपाजी से। ऑप्शन बी जो होगा आपका इसमें सही उत्तर होगा। अगला देखिए, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? तो ध्यान रखना, मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक रामावतार अग्रवाल हैं। इसमें और जो आपका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, पृथ्वीराज राठौर ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो ध्यान रखना, डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। ऑप्शन बी जो होगा इसमें आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ध्यान रखना, ओसिया का जैन मंदिर जोधपुर जिले में स्थित है। अगला देखिए, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता थे। तो ध्यान रखना, संग्राम सिंह सेकंड। सहेलियों की बाड़ी कहाँ पे स्थित है? उदयपुर जिले में, और संग्राम सिंह सेकंड इनके निर्माण करता है। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है?
तो ध्यान रखना, बेणेश्वर मेले को किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को। इस तरह से हमारे ये 200 प्रश्न कला एवं संस्कृति के पूरे होते हैं। आगे मैं इतिहास के लिए भी ऐसी मैराथन क्लास लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।